जय हिंद क्लास। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत चालन यानी कि वैद्युत धारा। क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत धारा। धारा के बारे में पढ़ रहे थे, करंट के बारे में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान दीजिए। हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी तक, आई कल क्या था, Q अपान V, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं बच्चा? अनुगमन वेग। एक मिनट ध्यान दीजिए बच्चा। अनुगमन वेग हमने पढ़ाया था कि ये VD होता है। क्या होता है? VD। लेकिन हमने इसका डेरिवेशन नहीं करवाया था कि VD आया कैसे। मतलब VD तो अनुगमन वेग होता है, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है ये हमने नहीं बताया था। तो इसके लिए हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने सपोज किया कि कोई एक मेटल्स है और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से जिगजैग मोशन टेढ़ी मेढ़ी गति से गति करता है, ठीक है ना। और जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज करते हैं कितनी है, U1 है। कितनी है? U1 है। एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने के बाद में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, U2। और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो कितनी हो गई, U3। मीन्स ये इसकी U1 U2 U3 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और जब इनिशियल वेलोसिटी होगी तो इसमें कुछ एक्सीलरेशन लग रहा होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? A होगा। जब एक ही मेटल्स में है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? समान होगा। एक्सीलरेशन कैसा होगा? समान होगा। बट इसमें जब मूव करेगा तो टाइम अकॉर्डिंग मूव करेगा। और इसमें जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। और टाइम किसे नोट करते हैं? टाउ से। किसे नोट करते हैं? टाउ से। तो बच्चा हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी V होता है, फार्मूला था U प्लस हाफ AT। क्या? U प्लस हाफ AT। U प्लस हाफ AT लिख दे रहे हैं। U प्लस हाफ AT फार्मूला क्या होता है? U प्लस हाफ AT। ठीक है बच्चा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि V बराबर U प्लस AT होता है। देखो V बराबर U प्लस AT होता है। क्या होता है? V बराबर U प्लस AT होता है। सर आप बता रहे थे नहीं, V बराबर U प्लस AT होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? आप समझिएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट करते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है कि जितनी बार ये मोशन कर रहा होता है उन सभी वेलोसिटी को ऐड किया, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश Vn अपॉन टोटल नंबर n। सर आपने तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, हम लोग इधर ये क्या तो हमने समझाया नहीं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। हमने आपको बताया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पे गति करती है तो उसमें जो टोटल वेलोसिटी होती है, जो टोटल वेलोसिटी होती है और टोटल वेलोसिटी का अपॉन जितनी बार वो मोशन वेलोसिटी चेंज कर रही है उसका रेशियो क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। आप जान गए, ठीक है ना। और टोटल वेलोसिटी होती है वैसे कितनी? 0 होती है। कितनी होती है? जो टोटल फाइनल वेलोसिटी होती है क्या होती है? 0 होती है। मीन्स यदि हम U फाइंड करते हैं, देखो V बराबर करते हैं U प्लस AT। यदि टोटल का इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश UN अपॉन n, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? देखो बच्चा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है ना। आप तो बात समझ में ही नहीं आई, बोलो। अब बात समझ में आई? आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे VD की पर। U1 वैल्यू V1 वैल्यू U1 प्लस A टाउ 1 प्लस V2 वैल्यू U2 प्लस A टाउ 2 प्लस Vn वैल्यू UN इंटू A टाउ n, ठीक है ना। अपान कितना होगा?
एन होगा, कितना होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डी इक्वल U1 प्लस U2 प्लस डेल्टा UN अपान एन। इन सभी में देखो एक कॉमन है, कॉमन ले लिया तो क्या लिखेंगे? टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 डेल्टा टाउ n अपान क्या आएगा? n आएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, कितनी है? 0 है। तो बी डी इक्वल टू कितना आएगा? 0 प्लस ए टाउ1 टाउ2 टाउ n डेल्टा टाउ n टाउ1 टाउ2 टाउ3, ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और टोटल टाइम करेंगे बट n कर देंगे। अब टोटल टाइम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से, आपसे कहा जाए कि आपको दौड़ लगाना है स्टेशन तक, आप यहाँ से स्टेशन तक 3 मिनट में दौड़े, फिर आपसे कहा कि नहीं बहुत तेज़ दौड़ो, तो दूसरे दिन आप अपने 2 मिनट में कवर कर रास्ता, फिर आप किसी दिन आराम 5 मिनट में आ रहे हो, ठीक है ना। तो सबको ऐड करके जितनी बार आप दौड़े थे बट्टे उतना कर दिया जाए तो जो टोटल टाइम निकलेगा उसे एवरेज टाइम क्या कहेंगे? एवरेज टाइम कहेंगे। उसको किससे नोट कर दिए? टाउ से। किससे? टाउ से। यानी कि टाउ1 टाउ2 टाउ3 टाउ n अपान n की वैल्यू कितना है? टाउ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चा कितना है? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो a टाउ कितना है बच्चा? a टाउ। ये बात समझ में आई नहीं है तो बच्चा? नहीं आई। देखो पहले क्या किया कि कोई इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था, मोशन में वेलोसिटी v थी, कितनी थी? v थी। अब v बराबर था u प्लस a t। अब निकाला कि जिस वेलोसिटी से बार बार गति कर रहा है उसका यदि हमें टोटल वेलोसिटी निकालना हो तो उसे bd बोलेंगे। क्या बोलेंगे? bd। और bd v1 प्लस v2 प्लस v3 डेल्टा vn अपान n। अब बच्चा ये b बराबर था u प्लस a t, तो पहले एक बार क्या हुआ? u1 प्लस a टाउ1, दूसरी बार क्या हुआ? u2 प्लस a टाउ2 प्लस डेल्टा, तीसरी बार लास्ट में कितना? u1 प्लस a टाउ। किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हैं अपान n किया तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डेल्टा cn एक साथ लिख दिया, अपान n कर दिया। a टाउ1 a टाउ2 a टाउ n एक साथ लिख दिया, अपान क्या कर लिया? ये वाला n कर लिया, दोनों हो जाएगा सेपरेट। अब तुम्हें मैथ आती नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लिखाओ 2 प्लस 3 लिखाओ बटे 3 लिखाओ, तो हम लोग लिखते हैं 2/3 प्लस 3/3। ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इंग्लिश में तो मैं आती तो है। वही लिखा गया है u1 प्लस u2 प्लस un अपान n, और a टाउ1 प्लस a टाउ2 प्लस a टाउ n अपान n लिख दिया। a कॉमन ले लिया, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डेल्टा टाउ n अपान n हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो 0 लिख दिया। एक टाउ1 टाउ2 टाउ3 डेल्टा टाउ n अपान n की वैल्यू क्या होती है? टाउ होती है। अब इसमें क्रॉस करिएगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा बच्चा ये समझो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ रहे हैं? करंट तो आया ही नहीं, टाइम आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। तो हम लोग इस चीज़ जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल क्या होता है? एफ अपान क्यू। एफ इक्वल क्या होगा? क्यू। और क्यू इक्वल क्या होता है? एफ इंटू एन ई। क्या होता है? एन ई होता है। और फोर्स क्या होता है? एम ए। होता ही नहीं होता है? हो जाता है। ए इक्वल क्या आएगा? ई एन ई अपान एन। क्वेश्चन नंबर 2 इसको फर्स्ट सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे? फर्स्ट सपोज करेंगे तो देन बी डी इक्वल क्या आएगा बच्चा? ए की वैल्यू पुट करेंगे ई एन ई अपान एम इनटू टाउ, ठीक है ना। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ये, सेकंड फार्मूला हमारा ये है। अब यदि एक ही इलेक्ट्रॉन हो एन इक्वल 1 हो तो बी डी इक्वल बच्चा क्या जाएगा? ई इंटू स्मॉल ई अपान एम इंटू टाउ। अब बच्चा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोमरफेल्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में, इसमें ऑर्बिट में, इसको पहले नील्स बोर ने बताया था सबसे पहले, और जे थॉमसन ने बताया था कि जिस प्रकार सीड दसे रहते हैं जब मुझे में बीज दसे होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। और कह रहा पूरा एटम जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये इन्होंने बताया था जे थॉमसन ने, उसको फेल कर दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभि होती है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये किसने बताया था? ये रदरफोर्ड ने बताया था। किसने? रदरफोर्ड ने। यही सही है। और इन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है मीन्स ऐसे चक्कर के रूप में। इलेक्ट्रॉन मूव किया तो ऐसे मूव करते हुए ऐसे आगे बढ़ेगा। और इन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी रिलीज करते, क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन ये पाया गया यदि ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा होता इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाती और एक दिन ऐसा आता कि वो न्यूक्लियस में गिर जाता और ऐसा न्यूक्लियस में नाभि में गिर जाता। ऐसा पाया नहीं गया। जब ऐसा नहीं पाया गया तो नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव करता है। कहाँ मूव करता है? अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है ना। और कह रहा कि ऐसे चक्कर लगाता है। ये किसने बताया? नील्स बोर बताया। इसके बाद रदरफोर्ड है, वो सॉरी सोमरफेल्ड। कौन? सोमरफेल्ड ने कहा अपनी कक्षक में नहीं चलता। कक्षक मतलब ऑर्बिट में नहीं मूव करता है। कह रहा ये जो स्पेस है कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। और जब कहीं पाया जाता तो अनियमित गति से मोशन करेगा, ठीक है ना, जिगजैग मोशन। कैसा करेगा? तो वही हम लोग जिगजैग मोशन की वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो एक वेलोसिटी फाइंड करें बी डी इक्वल टू 8 आउट, ठीक है ना। दूसरा बी डी इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे फाइंड हुआ, ठीक है ना। ये हमें ज्ञात हुआ, इसे बोलते हैं अननोन वेग। और ये भी क्या है? अननोन वेग। और ये किसका वेग है? इलेक्ट्रॉन का वेग। किसका वेग है बच्चा? इलेक्ट्रॉन का वेग है। अभी बात समझ में आ गई? कंफर्म हुआ? सब कर दो इसको। बच्चा अब देखो ये हमारा निकल आ गया। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिप वेलोसिटी पढ़ी थी बच्चा। इधर ट्रिप वेलोसिटी तो यही है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था करंट डेंसिटी, धारा घनत्व पढ़ा था। और करंट डेंसिटी हमारा क्या निकल के आया था? बोलो। J बराबर NE/BD, ये पढ़ा था करंट डेंसिटी। उसमें जगह होगी आगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर BD की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो J का एक बार क्या है? NE 8 टाउ, ठीक है ना। तो एक ही हो गया, ठीक है। पहला तो ये था और सेकेंड ये है। और थर्ड J इक्वल क्या है बच्चा? जो हमने लास्ट टर्म में जो वीडियो में देखा था उसमें J इक्वल टू NE/BD था। इसी में BD की वैल्यू रख दी 8 टाउ यहाँ से उठा के, ठीक है ना। और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो देख ले, ठीक है ना। और NE और BD की वैल्यू एक ही में दे सकते हैं क्या? ये कहाँ से E है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपॉन मास इनटू टाउ, ठीक है ना। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं NE² E वेक्टर अपॉन m इनटू टाउ। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन फाइंड हुए, ठीक है ना। ये करंट डेंसिटी क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टर्म पे, तो नोट करिए बच्चा। गतिशीलता, हाँ ये बोला है गतिशीलता। यही तो बोला है। इसको इंग्लिश बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या कहते हैं इसको? मोबिलिटी। अब मोबिलिटी होती क्या मुझे समझिएगा। मोबिलिटी क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है। देखो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, कंडक्टर मतलब चालक धातु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी
उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की गति, इलेक्ट्रॉन के बहने की गति उतनी अधिक होगी। ठीक है ना। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना अधिक होगी, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना अधिक होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी तो अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा उतना ही उसमें तेज होगा। क्या होगा? तेज होगा, अधिक होगा। मीन्स ये बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द BD। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि BD प्रोपोर्शनल E। क्या कहते हैं? BD प्रोपोर्शनल E। हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, BD प्रोपोर्शनल E। ठीक है ना। तो लोग पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक आता है। यहाँ नियतांक आएगा म्यू, तो म्यू BD इक्वल टू म्यू E। तो व्हाट इज म्यू? म्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चा? अच्छा थोड़ी सी तो म्यू इक्वल क्या होगा बच्चा? BD अपान E होगा। क्या होगा? BD अपान E। तो इसी को बोलते हैं म्यू को, जो नियतांक है। क्या म्यू क्या है? नियतांक है। नियतांक। और कैसा नियतांक है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। कैसा है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है ना। इसको बोलते क्या है? मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। ठीक है ना। और इसे क्या बोलेंगे? गतिशीलता। क्या बोलेंगे बच्चा? गतिशीलता। अगर इसका मात्रक की बात कर लें, इसका मात्रक कितना होगा, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग का मतलब वेग, और वेग का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर कूलम। तो अगर इसको हम सही से लिखते हैं मात्रक को, मीटर इंटू कूलम अपान न्यूटन इंटू सेकेंड। यदि हम इसकी बीमा की बात करें, इसकी बीमा कितनी होती है? बीमा की बात करें तो मीटर की L, कूलम की 80 कितना 80, और बल की न्यूटन की ml t माइनस 2 और सेकेंड की t। तो देखो इस t से ये t उड़ा, इस L से ये उड़ा, तो क्या बचा? m इनवर्स, m ऊपर गया, L लिखेंगे नहीं क्योंकि L से L कैंसिल हो गया। इस t से t कैसे? ये t ऊपर जाएगा तो प्लस का L पावर 0 और t पावर कितना है? प्लस का 2 अपान माइनस 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और क्या A बचा। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की क्या हो गई? बीमा हो गई। और ये क्या हो गई? डिफिनीशन इसकी क्या लिखेगी? समझे पहले बच्चा कि किसी वैद्युत चालन में, उस चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना अधिक होती है, तो अनुगमन वेग का मान उतना ही अधिक होता है। अनुगमन वेग होता क्या है? ये होता है इलेक्ट्रॉनों की औसत गति होती। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की औसत गति क्या कहलाती है? अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है ना। फिर लिख दिया BD, माना कि ये लिखेंगे, माना कि अनुगमन वेग BD है और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, तो अनुगमन वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E। तो BD इक्वल म्यू E। म्यू क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसको मोबिलिटी बोलते हैं यानी गतिशीलता बोलते हैं। इसका मात्रक लिख दिया, ये लिख दिया। यदि आपको फिर डिफिनीशन लिखना हो इन्वर्टेड कामा में, आप डिफिनीशन लिख सकते हैं अनुगमन वेग, या ऐसे लिख सकते हैं किसी वैद्युत चालन में, लिखवा देंगे बच्चा, किसी वैद्युत चालन में अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है? गतिशीलता। क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है।
इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इसका। देखो BD हम लोगों ने निकाल लिया और हम लोगों को पता है, क्या पता है, एक तो क्वेश्चन यही हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि BD कल अभी हम लोग पढ़े थे ए टाउ अपॉन एम, तो बच्चा म्यू इक्वल कितना जाएगा ए टाउ अपॉन एम ई। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टाउ क्या है, श्रांत काल, क्या है, श्रांत काल यानी कि समय है, क्या है, समय है, जितनी देर तक टक्कर करता है। और समय कितना होता है बताया था, लगभग 10⁻⁻14 होता है। कितना होता है 10⁻⁻14 न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमने बताया था आपको, ठीक है ना। ए क्या है, एक्सीलरेशन है, क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण है। और त्वरण किसका है, जिस चालक धातु में इलेक्ट्रॉन रुक जाता है चलते चलते, यानी कि जिस फ्रिक्शन के कारण, जिस घर्षण के कारण, जिस बल के कारण इलेक्ट्रॉन रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यदि त्वरण ना होता तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मोशन करता रहता, क्या करता रहता, मोशन करता रहता। ये म्यू हो गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि BD को क्या पढ़ा था, ये व्हाट इज BD, बोलिए फटाफट बोलिए। BD इक्वल टू E N E E अपॉन, सर ये है साहब, अरे एक ही बात है, E N E लिख देंगे, E लिख देंगे अलग हो जाएगा। नहीं आपने क्यों किया, बोलिए तुम पागल हो, बोलो क्या है, अपान क्या है, M है। अरे इसको E को पहले लेके आए, इसको पहले लेके, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्या है N E और एक और ये ना, तो हाँ ये कह सकते हैं N E एक और E स्क्वायर लगा दो, ये अनकॉन्वेग हो गया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, जब इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो न्यूमेरिकल क्या आएगा, N E स्क्वायर E अपॉन M E, ये वाला M और ये वाला E से E क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गया हमारे पास, M इक्वल N E स्क्वायर अपॉन M, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फाइनल फार्मूला आया। तो इसमें कहीं से भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, BD दिया हो तो E दिया हो तो ये सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा।